हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड के सॉल्व्स इंडिया। क्या करती है ये कंपनी और क्या बिजनेस मॉडल है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले ये कंपनी मेनली इनटू टू प्रोडक्ट्स है। वन इज सर्विसेज, सेकंड इज इन प्रोडक्ट। सर्विसेज में बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करती है आपके रिलेटेड टू ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, आपका व्हाट यू कॉल सेल्स फोर्स इम्प्लीमेंटेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स पे काम करती है, जैन एआई पे काम करती है, आपका एजेंटिक एआई पे काम करती है। सो वो सब इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। कंपनी फॉर्म हुई थी वे बैक 2014 में और तब से धीरे धीरे इन्हें स्केल अप किया है। नाउ अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनका करीबन 80% रेवेन्यू आउट ऑफ इंडिया से ही आता है, प्राइमरली यूएस से, यूरोप से, कुछ मिडिल ईस्ट से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द रेवेन्यू। सो ये मोटा मोटी जोग्राफिकल प्रेजेंस है। और अगर कस्टमर वाइज बात करें तो करीबन 5% कस्टमर, 5 जो कस्टमर है वो 40% रेवेन्यू को प्रोवाइड करते हैं, और जो 10 कस्टमर है वो कुछ 55% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये रेवेन्यू की स्लाइसिंग हो गई। नाउ कमिंग टू ये करते क्या हैं, तो एग्जैक्टली ये लोग जाके अपना सेल्स फोर्स और इन सबको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं ईआरपी वगैरह में। नाउ इन्होंने एक बिजनेस मॉडल में चेंज किया लास्ट ईयर से अपने, कि पहले ये जो चार्ज करते थे वो टाइम के बेसिस पे चार्ज करते थे कि इतने टाइम मेरा बंदा रहा, एंड सारे ऑफ शोर ही थे, मतलब इनके ऑफिस में बैठ के ही काम करते थे। तो इतने टाइम में इतना मेरा बंदा रहा, इसका मैं आपको चार्ज करूँगा इतने घंटे का। ना ऑफ लेट उन्होंने अपना मॉडल चेंज कर दिया जिसमें वो फिक्स चार्ज करने लगे। मतलब मैंने आपको ये एक बंदा लोकेट किया है, इसके महीने भर का इतना कॉस्ट आता है और ये मेरा मार्जिन है, इतना परसेंट आप मेरे को दे दो ना। उस वो ऐसा करने का रीज़न क्या था? ऐसा करने का रीज़न था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बेसिकली ये अपने ऑपरेशंस के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनबिल्ड कर रहे हैं। तो उससे कैसा होता है कि एक बंदा जो काम करता था एक दिन में, हो सकता है वो बंदे का काम 70% ऑफ द डे में ही हो जाए। तो वहाँ से वो ऑपरेटिंग लिवरेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफर दे रहे हैं, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन खुद कह रहे हैं कि उसके अंदर एआई की जेनेटिक एआई और एजेंटिक एआई दोनों की लेयर लगा दो। तो समझिए लाइक ईआरपी आपका एसएपी है, एसएपी के ऊपर अगर आप एआई की लेयर बैठा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो भी डेटा पुल करना है कि इस सेक्टर में, इस एरिया में मेरे कितने कस्टमर हैं जो वापस नहीं आए, या जो ज़्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट खरीदते हैं, या जो 7 दिन में रिपीट आते हैं, उस तरह का डेटा वो निकाल के दे देगा। तो वो मतलब अभी कैसा है, वो ऑफरिंग डबल होती जा रही है, क्योंकि पहले केवल आप सेल्स फोर्स लगा रहे थे, अब वो सेल्स फोर्स का जो एनालिटिक्स है कि कितने कस्टमर मेरे रिपीट कस्टमर हैं, कितने कस्टमर यूएस से हैं, कितने कस्टमर इस प्रोडक्ट के हैं, हाई मार्जिन के हैं, वो सारे एनालिटिक्स निकालने के लिए भी वो हैंड टू हैंड जैन एआई या एजेंटिक एआई इम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग लाइक पुल नॉट पुश। तो एंड कंपनी ने क्या बोला है कि ये सब करने में कंपनीज जो है, वन इज खुद से आ रही है, दूसरा वो प्राइस नेगोशिएट नहीं कर रही है, बिकॉज कंपनीज ये सोच रही है कि जो मैं इस इम्प्लीमेंटेशन से बेनिफिट गेन करूँगा वो कहीं ज़्यादा होगा, तो वो प्राइसिंग पे प्रेशर नहीं है। सो विच इज़ अ गुड स्टोरी। तो मतलब ओवरऑल अगर कंपनी के परस्पेक्टिव से देखें तो कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करके एआई का यूज़ करके ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ा दिया, तो जिससे उसकी मार्जिन बढ़ गई। दूसरा, कंसीडरिंग दिस एंटायर टेल विंड ऑफ एआई, दूसरी कंपनी आके इनसे अदर देन नॉर्मल सॉफ्टवेयर ये और इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो वहाँ से भी इनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। तो ये इनका सर्विस सेक्टर में काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। सेकेंड इज, इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है इन टर्म्स ऑफ एआई, जिसे वो डीएफएम कह रहे हैं। तो डीएफएम प्रोडक्ट जो है वो ओपन सोर्स सिस्टम है, अपाचे निफी, उसके ऊपर इन्होंने बनाया है। और ये प्रोडक्ट दे आर सेइंग, मतलब जैन एआई पे भी बना दिया और एजेंटिक एआई पे भी बना दिया। तो उससे दे आर सेइंग कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है व्हेन इट कम्स टू, मतलब कंपटीशन से दे आर सेइंग कि ये कंपटीशन का प्रोडक्ट 7 to 8x महंगा है, और 10 to 15 वो ही है, और 10 to 15% फीचर ये कंपटीशन के पे, वाइल देयर प्रोडक्ट इज़ फार सुपीरियर। बट मैनेजमेंट ऑल्सो वॉन कि ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना इज़ वन पीस, और उसको कमर्शियल सक्सेसफुल बनाना इज़ अ डिफरेंट पीस। बिकॉज क्या होता है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एंड डिसीजन मेकर तक पहुंचना पड़ता है, और दैट टेक्स टाइम।
तो इनफैक्ट मैनेजमेंट यहाँ तक कहा कि इट्स मोर ऑफ अ शेयर लक दैट हम एंड डिसीजन मेकर तक पहुँच पाएँ एंड फिर वो रोल आउट हो पाए, बट दे आर सेइंग इफ़ दे आर एबल टू स्केल इट वेल then obviously it is going to be big success for the product business perspective. As we speak उस प्रोडक्ट के दे आर एबल टू रोल आउट 2 कस्टमर और 2 या 300 और बात चल रही है, एंड मैनेजमेंट केप्ट ऑन सेइंग बार बार कि आप 3 महीने 6 महीने बाद में आप मेरे प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में पूछना, अभी आप केवल सर्विस बिजनेस पे फोकस करो। तो सर्विस बिजनेस एनी विच वे डिस्कस की जो आपका रोल आउट हो रहा है, बी इट इज़ ऑल ERP, सेल्स फोर्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड एंड उस पे एजेंटिक GI और द जेन AI वाला पीस पे है। नाउ कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ परस्पेक्टिव से आएंगे Q3 में हाउ दे हैव डन, तो Q3 में देयर रेवेन्यू इज इंक्रीज बाय 12.2% एंड द पैट वाज नेगेटिव। अब पैट नेगेटिव होने का रीज़न ये था कि उन्होंने काफ़ी सब्सटेंशियल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट किया अभी, मतलब काफ़ी सारी वर्कशॉप की, काफ़ी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, तो उसके अंदर इनको काफ़ी सारा डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे खर्च करना पड़ा। उसके लिए मैनेजमेंट में बोला कि ये उनके लिए भी एक लर्निंग थी, बिकॉज समहाउ दे ऑल्सो कंक्लूडेड कि इससे उनको कोई सब्सटेंशियल फ़ायदा नहीं हुआ है, मतलब फ्यूचर में होगा या मतलब दे आर नॉट एबल टू लीवरेज इट। तो उन्होंने एक ही पॉइंट बोला कि फ्यूचर में हम अटेंड करेंगे बट वहाँ पे अननेसेसरी स्टॉल लगा के वो सब खर्चे नहीं करेंगे, तो वो इनका व्यू पॉइंट था। ना फुल ईयर प्रोजेक्शन की वजह परस्पेक्टिव से दे सेड दैट वी आर गोइंग टू ग्रो बाय 20%। सो अभी अगर आप बात करोगे कि अभी तक 9 मंथ में वो 15% ग्रो किए हैं और फुल ईयर वो बोल रहे हैं 20% ग्रो करेंगे, तो मतलब Q4 विल बी रियली गुड। मतलब एक बैक ऑफ द एनवेलप अगर मैं वर्किंग करूँ तो Q4 विल बी अराउंड 40% ग्रोथ एंड एबिटा मार्जिन का उन्होंने गाइडेंस दिया है 30% के आसपास। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव Q4 इज गोइंग टू बी गुड। For next year or near term forecast perspective, they said that they are going to grow in the range of 25 to 30%. So ये इनका मोटा मोटा टारगेट है with keeping the EBITDA margin 30%. Now as we speak, company is trading at the multiple of 25. So a company which is going into a tailwind, क्योंकि पूरा दुनिया को AI करना है, Gen AI भी करना है, Agentic AI भी करना है, company is starting with the lower base, company is expected and at the same time they have the service sector vertical as well, जहाँ पे वो implement करने का काम करेंगे, और दूसरा product vertical जहाँ पे वो product बनाएंगे, and expected to grow by 25 to 30%. Seems to be a good opportunity to track and follow. No buy and sell recommendation. Thank you.